अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और शुमाली गुवाहाटी को मरबूत करने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का वजीर आजम के हाथों इफ्तिताह। आसाम में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करके मोदी हुकूमत ने कपास के किसानों को गहरा झटका दिया है, राहुल गांधी का इल्जाम। अमेरिका के साथ हुआ मुआहदा माहीगीरों के लिए फायदेमंद। राहुल गांधी की पॉलिसी झूठ बोलो जोर से बोलो है, वजीर दाखिला अमित शाह का जवाब। T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल कोलंबो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। गैर मामूली तजस्सुस। तेलंगाना बलदी इंतखाबात के बाद की सरगर्मियों का आगाज। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मेयर और म्युनिसिपल चेयरमैन के लिए जारी किया एलामिया। बलदी इंतखाबात में नाकिस मुजाहरे से कांग्रेस में मायूसी, केटीआर का दावा। बीजेपी एमपीज ने कांग्रेस और बीआरएस के ताल्लुकात पर उठाए सवाल। बलदी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा। आज दारुस्सलाम में अजीम जलसा। महाराष्ट्र से मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कायदीन के काफिले की आमद। दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की परवाज में बम रखे जाने की तल्ला से सनसनी। तैयारे की मुकम्मल तलाशी। सऊदी अरब में माह रमजान की आमद के इंतजामात का आगाज। कई इलाके बरकी कमकमों से जगमगा उठे। लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और शुमाली गुवाहाटी को मरबूत करने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस पुल पर 3030 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। इससे गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के दरमियान सिर्फ 7 मिनट में रास्ता तय किया जा सकता है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का इफ्तिताह अंजाम दिया था। साथ ही वज़ीर आज़म ने 5500 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के कामों का भी आगाज़ किया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल और रियासती हुकूमत के आला हुक्काम ने चाबो एयरफील्ड पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी इंडियन फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे के जरिए डिब्रूगढ़ ज़िले के मोरान बाईपास पर कायम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया। वज़ीर आज़म इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से तकरीबन 40 मिनट पर मुश्तमिल एयर शो का भी मुशाहिदा किया, जिसमें लड़ाका तैयारे, ट्रांसपोर्ट तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल थे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करके मोदी हुकूमत ने कपास पैदावार के किसानों और कपड़ा बरामद करने वाले दोनों को गहरा झटका दिया है।
राहुल गांधी ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 18% टैरिफ व मुकाबला 0%। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर वजीर आजम और उनकी काबीना इस पर इबाहम फैला रहे हैं और किस तरह वो हिंद अमेरिकी तिजारत मुआहदे से मुल्क के कपास के किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स की बरामद पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि अमेरिकी कपास दरामद करें। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है। हमारा कॉटन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के साथ हुए आज़ाद तिजारती मुआहदे को माहीगीरों के लिए फायदेमंद करार दिया है। पुडुचेरी के क्राइकल में खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क के माहीगीरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह के दौर में हुकूमत में किसानों को नुकसान पहुंचाया गया था, किसानों के मफादात को बेचा गया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की पॉलिसी है झूठ बोलो, ऊंची आवाज में बोलो और बार बार बोलो, लेकिन अवाम ने बीजेपी की हुकूमत को तस्लीम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के बाद राहुल गांधी की बारी कभी नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने कहा कि पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी भी जानते हैं। हुकूमत पार्लियामेंट को शुरू से ही नहीं चलाना चाहती थी। हुकूमत को यह खौफ था कि कहीं इसके राज मंजर आम पर ना जाएं। मुल्क के अवाम के जहनों में कई सवाल थे और अपोजिशन वही सवाल उठाना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने हिंदुस्तान अमेरिका आज़ाद तिजारती मुआहदे को लेकर राहुल गांधी की तनकीदों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि यह माहिदा हिंदुस्तान के किसानों के लिए फायदेमंद है। कॉटन के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह माहिदा हुआ है। इससे टेक्सटाइल के शोबे को भी फ़रोग़ मिलेगा। राहुल गांधी सिर्फ मुल्क के किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
मुंबई मलंद की एलबीएस रोड के पास मेट्रो का पिल्लर मुनहदिम होने से एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला पर मुतल्लिका हुकाम और मेयर ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में इतवार यानी कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में मुकाबला होगा। इस मुकाबले के लिए शायकीन में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। रिवायती हरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबले से पहले क्रिकेट शायकीन में जोश खरोश देखा जा रहा है। इस मैच के लिए कंपनियां बड़े पैमाने पर नाजरीन व्यूवरशिप का फायदा उठाने के लिए इश्तिहारात पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, जबकि शायकीन की भीड़ की वजह से परवाज और होटल की कीमतों में भी इजाफा होशरबा इजाफा देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि कल कोलंबो में बारिश का भी इम्कान है। तेलंगाना में बलदी इंतखाबात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। नतायज की इजराई के बाद भी सियासी दर्ज हरारत फनूस बरकरार है। इस दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की हलफबरदारी और मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 फरवरी को मुतल्लिका म्यूनसिपालिटियों और कॉरपोरेशंस में दोपहर 12:30 बजे खुसूसी इजलास शुरू होगा, जिसमें पहले वार्ड काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स को की हलफबरदारी अमल में आएगी, जिसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। हाल ही में जारी म्यूनसिपल नताइज में अगरचे कांग्रेस पार्टी ने अक्सरियती नशस्तें हासिल की हैं, ताहम तकरीबन 36 म्यूनसिपालिटियों में हंग सूरत हाल पैदा होने से मेयर और चेयरमैन के ओहदों का इंतखाब नहायत दिलचस्प हो गया है। इस बिलवास्ता इंतखाब में हाथ उठाने के तरीक़ेकार से कामयाब उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। बलदी इंतखाबात में कांग्रेस को 41, BRS को 32 और बीजेपी को 14% वोट हासिल हुए हैं। बलदी इंतखाबात के साथ ही तेलंगाना के बाज़ बलदियात के नौमंतखबा कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स की मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत की इत्तलात हैं। बेलमपल्ली बलदिया के मौलक नताइज सामने आए हैं और बाज़ आज़ाद उम्मीदवारों ने BRS में शमूलियत अख्तियार की है। यह भी बताया गया है कि बेलमपल्ली के 26 वार्ड से मुंतखब काउंसलर्स ने भी BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। बाद में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए KTR ने कहा कि तवक्का के मुताबिक बलदी इंतखाबात के नताइज न आने से कांग्रेस मायूस है। KTR का यह भी कहना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बलदियात पर और कॉरपोरेशन पर अपने मेयर और सदर नशीन को मुंतखब करेंगे। बीजेपी MP B अरविंद ने कहा है कि निजामाबाद में कांग्रेस और मजलिस मिलकर मेयर बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। बलदी इंतखाबात के बाद पुलिस के रवैये पर तनकीद करते हुए अरविंद ने कहा कि पुलिस कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी। हुकूमत क्या कॉरपोरेट्स का अगवा करने के लिए पुलिस को तनख्वाह दे रही है? अरविंद ने यह भी कहा कि वोट बराए नोट के मामले की तह तक बीजेपी जाएगी। दूसरी तरफ मरकजी वजीर और बीजेपी MP B संजय ने कहा कि कांग्रेस और BRS करीमनगर मेयर ओहदे पर नजर जमाए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए B संजय ने कहा कि दोनों पार्टियां बीजेपी के कॉरपोरेटर्स को फोन करते हुए मुख्तलिफ तरह के लालच दे रही हैं। संजय ने कहा कि आज वैलेंटाइन डे के मौके पर कांग्रेस और BRS पार्टी को उनके ताल्लुकात की मुबारकबाद देते हैं। ఇలా BRS కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి కరీంనగర్లో మీరు ఏ విధంగా మేయర్ సాధిస్తారు చెప్పాలి. మీకున్న సంఖ్య ఎంత, మీరు ఎట్లయితారు? ఎక్స్ అఫిషియో అన్నారు, ఎన్నికల కమిషన్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. మా పార్టీ క్యాండిడేట్ కూడా ఫోన్ చేసి ఇన్ని లక్షలు ఇస్తాం, ఇన్ని కోట్లు ఇస్తాం, మీరు రండి అంటే ఛీ పో మీ బతుకు ఇంకా బతుకు బాగా మారదా, ఇదే బిచ్చ బతుక మీద అని చెప్పి మా వాళ్ళు తిడుతున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళను. గీ బతుక మీది, గీ ఎంగిలి బతుక ఇంకా మీది, ఇంకా మారరా అని చెప్పి మా అభ్యర్థులు చీతు అని తిడుతున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళను.
కానీ అయినా సిగ్గొస్తలేదు వాళ్ళకు. సిగ్గురు లేకుండా ఇంకా ఈ చిల్లర్ పాలిటిక్స్ ఇంకా చేస్తే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने बलदी इंतखाबात के नताइज पर रद्दमल देते हुए कहा कि हमारी पार्टी के बास कारकुनों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया. फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर हमारे उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की. एक म्यूनसिपैलिटी में हमारा उम्मीदवार नायब सदर नशीन भी मुंतखब होगा. हम मजीद 40 वार्ड्स पर जीत सकते थे, लेकिन मुस्तकबिल में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी पार्टी बेहतर मुजाहरा करे. तेलंगाना के बलदी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार मुजाहरा किया. इन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं. मजलिस ने इन बलदी इंतखाबात में तकरीबन 220 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे. इनमें से 67 बलदी वार्ड्स और डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 14 डिवीजन्स पर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए. इसी तरह नलगुंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2, महबूब नगर में 1 डिवीजन पर मजलिस को कामयाबी मिली. इसके अलावा जिन बलदियात में मजलिस उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, इनमें भैंसा बलदिया में 12, बोधर में 12, आदिलाबाद में 6, निर्मल में 3, जहीराबाद में 2, नारायणपेट में 2, जगतियाल में 2, संगारेड्डी, कागजनगर, गदवाल, कोहीर, कोड़ंगल, विकाराबाद, आरमूर और तांडूर में बितरतीब 1-1 उम्मीदवार को कामयाबी मिली. इसके अलावा मजीद चंद वार्ड्स के नताइज आना बाकी है. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आज यौम दारुस्सलाम डे के मौके पर बड़े पैमाने पर अजीम शान जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है. इस अहम जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पार्टी कारकुनान में ज़बरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है. जलसे का हमें वसी इंतजाम किए गए हैं. पार्टी ज़िम्मेदारान का कहना है कि लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्का है और दारुस्सलाम का मैदान अवाम के समंदर का मंजर पेश करेगा. यौम दारुस्सलाम के जलसेआम से पार्टी क़यादत अहम खिताब करेगी और आइंदा के लाहेअमल पर रोशनी डालेगी. कारकुनान और अवाम में इस जलसे-आम के हवाले से गैर मामूली जोश खरोश देखा जा रहा है, जबकि शहर भर में इस्तकबाली बैनर्स और गैर मुक़द्दमी पोस्टर्स आवेज़ां किए गए हैं. अतापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के सुलेमान नगर में दिन दहाड़े एडवोकेट को उनके दफ्तर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया. मकतूल की शनाख्त अब्दुल कदीर की हैसियत से की गई है. इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मकतूल अब्दुल कदीर ने मुबैना तौर पर दूसरी शादी की थी और पहली बीवी के भाइयों के साथ इस बात को लेकर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था. बताया जाता है कि हफ्ते के दिन दोपहर तकरीबन 3 से 3:30 बजे के दरमियान अब्दुल कदीर की पहली बीवी के भाइयों ने दफ्तर में दाखिल होकर एडवोकेट अब्दुल कदीर का तेज धारी वाले हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया. इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी देखी गई. इत्तला मिलते ही पुलिस क्ल्यूज टीम के हमराह मुकाम वाक़ा पहुंच गई. नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है. मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है. हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एसीपी चारमीनार चंद्रशेखर की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई. एसीपी ने बताया कि 8 सर्कल इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के साथ 500 मकानात की तलाशी ली गई. दरकार दस्तावेजात न होने और बिना नंबर प्लेट की 17 गाड़ियों को जब्त किया गया. गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की फिलिंग को भी बेनकाब करते हुए 9 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि बैरूनी रियासतों उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद इस इलाके में मुकीम हैं. उनके दस्तावेजात की जाँच की गई. एसीपी ने आवाम से अपील की कि अगर किसी को वो घर किराए पर दे रहे हों तो मुकम्मल जांच के बाद उन्हें घर किराए पर दें. अगर कोई मशकूक नजर आता है तो पुलिस को इत्तला करें.
यदाद्री भुवनगिरी जिले के चोटुप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में वृंदावन लेबोरेटरीज के रिएक्टर में धमाके से आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को मकाम वाक़या तलब कर लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। चंद्रायणगुट्टा पुलिस ने लापता मोबाइल फोन का पता चलाते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। एसीपी एस सुधाकर ने बताया कि 32 लापता हुए मोबाइल फोन से मुतालिक CIR पोर्टल पर शिकायत मौसूल हुई थी और इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन्स को मालिकीन के हवाले किया गया। मोबाइल पाने वालों ने चंद्रायणगुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर RPF हेड कांस्टेबल ने एक मुसाफिर की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चल्लापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आकर रुकी और मुसाफिरों के सवार होते ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी। इसी दौरान एक मुसाफिर दौड़ते हुए आया और चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन अचानक इसका पांव फिसल गया और वह हादसे का शिकार होने ही वाला था। वहां ड्यूटी पर मौजूद RPF हेड कांस्टेबल नसीम राव ने फौरी रद्देमल जाहिर करते हुए इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन को रुकवा दिया। नसीम राव की बरख्त कार्रवाई से मुसाफिर की जान बच गई और बहिफाजत ने अरकान खानदान के साथ सफर जारी रख सका। साउथ सेंट्रल रेलवे ने इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को नामालूम अफराद की जानिब से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। दिल्ली से रवाना होने वाली इस फ्लाइट में बम की इत्तला मिलते ही मुसाफिरों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया और जैसे ही तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ, सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे आइसोलेशन बे में मुंतकिल कर दिया। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतारने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF के अमले ने तैयारी की मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक मुश्तबा खिलौना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद अलर्ट हो गए और इसे बम समझकर खुसूसी आलात की मदद से चेक किया गया। सऊदी अरब में रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मक्का मुकर्रमा में रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल के लिए शाहराहों और अहम मक़ामात पर चरागां किया गया। मस्जिद अल हराम में माह शाबान के आखिरी जुमे में 15 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने शिरकत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कुम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान है। तर्जुमान सिपारकों के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा, जबकि 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कान हैं। वाज़ेह है कि रमज़ान मुबारक के चांद का हतमी ऐलान रुयते हिलाल कमेटी करेगी। दूसरी तरफ बरतानिया के दारुल लंदन में भी माह रमज़ान की आमद के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लंदन के मेयर मोहम्मद सादिक ने वस्ती लंदन में रमज़ान लाइट्स यानी रमज़ान की रोशनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। वस्ती लंदन में गुज़िश्ता चंद सालों से मुसलसिल माह रमज़ान की आमद से कबल रमज़ान लाइट्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाता है। मुकामी मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी इस तक़रीब में शरीक होते हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ब्रह्मपुत्रा नदी पर गुवाहाटी और शुमारी गुवाहाटी को मरबूत करने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का वजीर आजम के हाथों इफ्तिताह। आसाम में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करके मोदी हुकूमत ने कपास के किसानों को गहरा झटका दिया है, राहुल गांधी का इल्जाम। अमेरिका के साथ हुआ मुआहदा माहीगीरों के लिए फायदेमंद, राहुल गांधी की पॉलिसी झूठ बोलो जोर से बोलो है, वजीर दाखिला अमित शाह का जवाब। T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल कोलंबो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान होंगे आमने सामने, गैर मामूली तजस्सुस।
तेलंगाना बलदी इंतखाबात के बाद की सरगर्मियों का आगाज। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मेयर और म्युनिसिपल चेयरमैन के लिए जारी किया एलामिया। बलदी इंतखाबात में नाकिस मुजाहरे से कांग्रेस में मायूसी। केटीआर का दावा। बीजेपी एमपीज ने कांग्रेस और बीआरएस के ताल्लुकात पर उठाए सवाल। बलदी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा। आज दारुस्सलाम में अजीम जलसा। महाराष्ट्र से मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कायदीन के काफिले की आमद। दहरी से हैदराबाद आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की परवाज में बम रखे जाने की तल्ला से सनसनी। तैयारी की मुकम्मल तलाशी। और सऊदी अरब में माह रमजान की आमद के इंतजामात का आगाज। कई इलाके बरकी कमकमों से जगमगा उठे। लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।